हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे जो छठ में बनाई जाती है खरना वाली खीर गुड़ की। तो उसे बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका मैं लेकर आई हूँ और ये कब चढ़ाई जाएगी, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, ये सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। जो कि माताएं बहनें बहुत मेहनत से ये 4 दिनों का व्रत रखती हैं, जिसे खरना का मतलब यानी कि शुद्धता होता है। नहाए खाए से जहाँ बाहरी तन की स्वच्छता रखते हैं, तो खरना में आंतरिक मन की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। खरना के दिन व्रती शाम के समय चूल्हे पर गुड़ या चीनी की खीर बनाती हैं। साथ ही पूरी भी बनाई जाती है। छठी मैया को प्रसाद का भोग लगाने के बाद व्रती जो होती हैं खरना का प्रसाद ग्रहण करती हैं। इसमें केले और अन्य फलों का सेवन भी किया जाता है। और मान्यताओं के अनुसार खरना पूजा के साथ ही छठी मैया घर में प्रवेश कर जाती हैं। और खरना पूजा के दिन व्रती सूर्योदय से पहले स्नान कर सबसे पहले सूर्य देवता को अर्घ्य देती हैं। शाम के समय मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर उसमें खीर और पूड़ी बनाई जाती है। इस दिन एक ही समय भोजन किया जाता है। प्रसाद सबसे पहले छठी मैया को अर्पण करना चाहिए। उसके बाद व्रती वही भोजन खाती है। व्रती के खाने के बाद घर के अन्य सदस्य प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। और एक बात और बता दूं कि इस प्रसाद को जो हमारी बहनें होती हैं जो छठ का व्रत करती हैं, वो बंद कमरे में खाती हैं, ताकि इसकी आवाज़ किसी को भी सुनाई ना दे या उन्हें किसी की आवाज़ ना सुनाई दे। क्योंकि अगर उन्हें किसी की भी आवाज़ सुनाई दे गई खाना खाते समय, तो उनका व्रत वहीं से शुरू हो जाएगा। तो आइए ले लेते हैं सबसे पहले चावल। तो चावल को मैंने आधे घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। इसको भिगो कर रखने के बाद थोड़ा सा ये फूल गया है चावल, तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़े से बड़े बर्तन में ले लीजिए और इसको हाथों से क्रश कर दीजिए। हाथों से जब इसे क्रश करेंगे तो वो चावल आधा आधा टुकड़ों में टूट जाएगा। टूटने से क्या होता है कि खीर थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। वैसे तो नए चावल की खीर बनती है, पर मैं यहाँ आपको केवल बता रही हूँ। तो आइए ले लेते हैं एक कुकर, और कुकर में डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। और देसी घी डालने के बाद उसमें जो चावल हमने हाथों से मैश किया था उसको भी इसमें हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको हम एक कलछी की सहायता से चला लेंगे। चलाकर हल्का सा इसे भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसमें हमें पानी डालना है। तो पानी यहाँ कितना डालेंगे, जिस कटोरी से हमने चावल डाला था उसी कटोरी से हम इसमें पानी 1 कटोरी ऐड करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और फिर क्या करेंगे, कुकर का ढक्कन लगाकर इसे एकदम लो फ्लेम पे हम पका लेंगे। और पकाने के बाद इसे 3 से 4 सीटी हम लो फ्लेम पे दिला लेंगे, ताकि ये अच्छे से हो जाए, चावल एकदम गल जाए। उसके बाद एक बर्तन ले लीजिए और उस बर्तन में डाल दीजिए उसी कटोरी से 1 कटोरी गुड़। जिस कटोरी से हमने चावल लिया था उसी से गुड़ भी ले लिया है। एकदम नाप आपको बराबर दे रही हूँ। अब उसी कटोरी से इसमें 1.5 कटोरी हमें पानी डालना है। 1.5 कटोरी या कप भी कह सकते हैं। हालांकि ये कटोरी है, सब लोग जानते हैं कि इसको कटोरी ही कहा जाता है। तो उसी कटोरी से 1.5 कटोरी हमने इसमें पानी डाल दिया और इसको तब तक गर्म करना है जब तक कि ये सारा गुड़ इसमें गल ना जाए। और इसको लगातार चलाते रहिए। मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई फ्रेंड, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी अलग आ रही है, तो उसके लिए सॉरी है। अब ये गुड़ देखिए एकदम अच्छे से गल चुका है, तो हम उसे अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद अब चावल को देख लेते हैं चावल हुआ है कि नहीं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल अच्छे से गल चुका है। ये सिर्फ 10 मिनट से भी कम टाइम लगा इसको बनाने में। अब क्या करते हैं, गुड़ को हम एक छलनी से छान कर उसी कुकर में ले लेंगे। क्योंकि गुड़ जब हम छानेंगे ना, तो उसके जो नीचे है, नीचे उसका थोड़ा सा किरकिरापन बचा हुआ है, वो अगर पूरा ऐसे बिना छाने डाल देंगे तो खीर आपकी इसमें किरकिरी आ जाएगी और दांतों में फंसेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से अब देखिए ये लगभग रेडी हो चुका है। अब आइए क्या करते हैं कि इसको एक हम बाउल में निकाल लेते हैं। तो बड़े से बाउल में जितने में कि अट जाए उतने में आप इसे निकाल लीजिए।
और निकालने के बाद क्या करेंगे कि हमने दूध को खूब गाढ़ा कर लिया था। आप देख सकते हैं ये मलाई वाला दूध है, इसको खूब अच्छे से गाढ़ा कर लिया। और इसमें यहाँ पर मैंने 2 कप गुड़ डाल दिया इसमें। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, बट उसकी उतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बिना ड्राई फ्रूट्स के भी आप इसे बनाएंगे तो ये एकदम अमृत की तरह लगता है फ्रेंड्स, सच बता रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, खूब चला चला के घोल लीजिए अच्छे से। और घोलने के बाद क्या करते हैं कि इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए जब रख देंगे ना, तो ये अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। नए चावल की खीर वैसे भी गाढ़ी हो जाती है। तो फ्रेंड आइए अब देख लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त करने के लिए ये जो व्रत होता है ना, ये हमारी जो बहनें हैं ये पूरे 36 घंटे इस व्रत को करती हैं। तो खरना के दिन सुबह 6:46 पर सूर्योदय का समय है, वहाँ से खरना शुरू हो जाती है। वहीं शाम को 5:26 सूर्यास्त पे होगा। हालांकि अलग अलग स्थानों पर सूर्यास्त और सूर्योदय का समय अलग अलग है, लेकिन जिस हिसाब से हो उसी हिसाब से पूजा की जाती है। ये खरना का जो पूजा होता है वो शाम को घाट पे जाके दीपक जलाने के बाद ही जो हमारी व्रती बहनें होती हैं वो दीपक जलाने के बाद जब घर पे आएंगी तो केले के पत्ते को पहले नीचे बिछा लेंगी और बिछाने के बाद उस पर रोटी और खीर, रोटी पहले रखेंगी, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके खीर रखेंगी और खीर रखने के बाद धूप अगरबत्ती वगैरह सब कुछ करके और दिए जला के और पूजा करेंगी पूरे विधि विधान से। और पूजा करते हुए एक चीज़ का बात ध्यान हमेशा रखना चाहिए दोस्तों कि जब भी व्रती ये शाम की पूजा कर रही हैं खरना की, तो उस समय बाहरी किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं देनी चाहिए। अगर किसी की आवाज़ व्रती के कानों तक पहुंच गई तो वो फिर खाना नहीं खाएंगी, यानी कि प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगी। उनका व्रत वहीं से फिर शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी हमारी व्रती महिलाएं खरना का पूजा करना शुरू करें तो किसी को भी चिल्लम चिल्ली नहीं करनी चाहिए, आवाज़ नहीं देनी चाहिए या फिर कोई भी शोर शराबा नहीं करना चाहिए। और जब भी खरना का पूजा करें तो उस समय छठ माता का गीत गाना चाहिए। और फ्रेंड ये भी बता दें कि 6 रोटी रखी जाती है केले के पत्ते पे और 6 रोटी के ऊपर थोड़ा थोड़ा खीर करके चढ़ाया जाता है इस तरह से। और उसके बाद धूप अगरबत्ती दिखा करके सिंदूर से टीका जाता है छठ माता की फ़ोटो पे और उस तरह से करके माता रानी की पूजा की जाती है। और जब पूजा हो जाती है तो व्रती उस खाने को यानी कि जो भोग चढ़ाती है उसको ग्रहण करती हैं। उसके बाद बचा हुआ प्रसाद पूरे परिवार में बांटती हैं प्रसाद के रूप में और इसे बड़े ही प्रेम से घर वाले ग्रहण करते हैं और माता रानी का गुणगान